today, that is what are ocular drug delivery system. ठीक है, this is part of your 5th module, separate topic. ठीक है, ocular drug delivery system, as the name suggests, these are the drug delivery systems that are meant for application into the eyes. ठीक है, कि जो ocular या ophthalmic diseases हैं उनको treat करने के लिए जो medicines देते हैं, ठीक है, that are covered under ocular drug delivery systems. ठीक है, ocular administration of drug is primarily associated with the need to treat ophthalmic diseases. ठीक है, eye is the most accessible site for topical administration of a medicament. ठीक है, ideal ophthalmic drug delivery must be able to sustain the drug release and to remain in the vicinity of front of the eye for prolonged period of time. ठीक है, जो हमारे ocular drug delivery system है उनका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आईज में अपनी ड्रग डिलीवरी को सस्टेन रखे, दैट इज दे मस्ट डिलीवर द ड्रग ओवर अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड. ठीक है, सो दैट बार बार डोज डालने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, और जो थेरेप्यूटिक अमाउंट है ड्रग की वो आईज में क्या कर सके, डिलीवर कर सके. ठीक है, आईज में क्या होता है कि जब हम मेडिसिन डालते हैं, सपोज नॉर्मली क्या आती है, हमारी सोल्यूशंस आती हैं. ठीक है, छोटे छोटे वो आपके ड्रॉप्स डालने होते हैं, छोटी छोटी आपकी जो वो आती है बॉटल्स पैकिंग्स आती हैं. तो जब भी डालते हो तो जो टीयर फॉर्मेशन होते हैं उसके कारण डोज हमारी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. ठीक है, तो दैट शुड नॉट बी द केस विद द नोवल ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम. दैट इज द टारगेट. दिस इज एनाटॉमी ऑफ द आई. ठीक है, ये बहुत ये आपके डिफरेंट लेयर्स हैं, कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं. हमारा दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट इज दिस इज योर रेटिना. ठीक है, और यहाँ पे पीछे जो हमारी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, वो इस पार्ट में होती है हमारी. ठीक है, यहीं से जो ड्रग है ब्लड सर्कुलेशन में हमारी जाती है. ठीक है, और जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज जो मेन ड्रग जहां से जाएगी, दैट इज कंजक्टिवा. दिस इज द पोर्शन. ठीक है, और जो सेंट्रल कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लेंस और प्यूपिल. ठीक है, और आगे ये जो लेयर है, फोरमोस्ट लेयर है, दैट इज अवर कॉर्निया. ठीक है, तो जो ड्रग एब्जॉर्प्शन मेनली होती है, इट कैन बी आइदर थ्रू कॉर्निया और इट कैन बी आइदर थ्रू कंजक्टिवा. जो कॉर्निया साइड पे होता है आईज की, उसी को हम कंजक्टिवा बोल देते हैं. ठीक है, इन्हीं रूट्स के थ्रू जो आपकी ड्रग है वो अंदर आईज में जाती है. ठीक है, फिर वो अल्टीमेटली किस में पहुंचती है, हमारी ब्लड वेसल्स में, एंड देन इट शोज इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट. क्लियर? Now, what is the composition of eye fluids? It has water, some solid content, organic elements, proteins, ठीक है, then sugar, sodium chloride, and some other mineral elements like sodium, potassium, ammonia, and minute concentrations. ठीक है, मतलब जो आपका टेयर फ्लूइड है या जो आई फ्लूइड है, उसमें ये आपके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इसमें सोडियम, पोटेशियम. मैम, हाँ जी मैम, कमलजीत नु ऐड कर लो. टाइम पे ज्वाइन किया करो बेटा आप लोग. So this is the composition of eye fluid, then eye and lacrimal drainage system. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टीयर प्रोडक्शन है उसके बारे में बता रखा है. ठीक है, दिस इज अवर आई स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें क्या होती है, अंदर लेक्राइमल ग्लैंड्स होती है, लेक्राइमल डक्ट होती है. ठीक है, जो कि क्या करती है, टीयर को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो जब भी हम आईज में कुछ डालते हैं, कोई ड्रग पार्टिकल या कोई इरिटेंट अंदर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, our eye treats that particle as an irritant या foreign particle, तो उसके अगेंस्ट आईज में क्या आती है, टीयर प्रोडक्शन. ठीक है, तो टीयर प्रोडक्शन के कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हम कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे वो होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर कोई सस्पेंशन लाइट सी लेते हैं, या फिर कोई ऑइंटमेंट डालते हैं आई में, तो क्या होता है, टीयर प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से जो डोज आपकी डाइल्यूट होके इट इज डाइल्यूटेड आउट ऑफ द आई. ठीक है, एंड जो आपकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, पूरा नहीं आ पाता, वो कम हो जाता है, बिकॉज जो आपकी ड्रग है वो वेस्ट हो जाती है, इट इज ड्रेन्ड आउट अलोंग विद द टीयर फ्लूइड. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम दैट इंडिकेट्स कि कहाँ से आपकी टीयर प्रोडक्शन, इस रूट के थ्रू आपकी टीयर प्रोडक्शन यहाँ पे होती है. ठीक है, देन रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी. ठीक है, इन द आई रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे आपके बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ से जो आपकी ड्रग है वो अंदर जा सकते हैं. अगर टॉपिकली कुछ आईज पे अप्लाई करना है तो ये कॉर्नियल लेयर के ऊपर, जैसे लेंस है आपका, यहाँ पे अप्लाई कर देते हो. ठीक है, उसके बाद साइड पे कंजक्टिवा होता है, यहाँ पे सब
दैट इज योर सब कंजक्टाइवल रूट, ठीक है। कंजक्टाइवा के थ्रू भी जो आपकी ड्रग्स है वो अंदर ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है। देन देयर इज इंट्राविट्रल रूट, यहाँ पे क्या होता है आपका आगे एक्वस चैम्बर होता है, ठीक है, पीछे आपका कौन सा चैम्बर होता है, विट्रस चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी ड्रग है सीधा हमारे आईज में जा सकती है, ठीक है। देन इंट्रास्क्लेरल रूट, जो साइड पे आपकी मसल्स होती है, स्किन होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। तो इसके थ्रू भी जो आपकी ड्रग है वो इट कैन गो इनसाइड योर आई, ठीक है। और पीछे आपका रेटिना होता है जिसपे फोकस होके जो हमारी इमेज है वो बंदे को दिखती है, ठीक है। तो रेटिना की डिजीज को ट्रीट करने के लिए यू कैन टारगेट एनी ऑफ दिस रूट। Then mechanism of ocular absorption, as I told you, there can be two routes, that is non-corneal absorption and corneal absorption, ठीक है। जो non-corneal absorption है that is through sclera and conjunctiva, जो हमने पीछे किया, ठीक है, this is sclera। यहाँ से अगर आपकी ड्रग सीधा जा रही है, ये आपका छोटा रूट है, ठीक है, और इसमें जो आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन है वो वेस्ट नहीं होती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन अंदर जाती है, ठीक है। एंड सेकंड इज योर कंजक्टाइवा, ठीक है। दीज बोथ आर नॉन कॉर्नियल रूट्स ऑफ drug administration through eyes, conjunctival route and your scleral route, ठीक है। Penetration across sclera and conjunctiva into intraocular tissue, that is called as non-corneal absorption. It is a non-productive route because the penetrated drug is absorbed by general circulation, ठीक है। जो आपकी ड्रग है वो किसमें चली जाती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्नियल रूट्स। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो आई की टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो हमारा आईलिड है, ठीक है, ये जो ये वाली लेयर है दैट कॉल्ड एज कॉर्निया। अगर यहाँ पे अब हम कोई डोजेज फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अगर ड्रग आपके अंदर जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज रूट है जो कि ड्रग्स हमारी फॉलो करती हैं, ठीक है। इसके लिए जो आपका जो स्मॉल ड्रग होती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, दे ओनली कैन पेनिट्रेट थ्रू दिस रूट, ठीक है। जो आपका साइज है, इसमें पोर साइज कितना होता है, 60 डाल्टन, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे साइज वाली ड्रग्स विच आर लिपोफिलिक इन नेचर, ठीक है, विच आर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आयंस, दे कैन ओनली पेनिट्रेट दिस रूट, ठीक है। और जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स है, ज्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है, उनके लिए ये रेट लिमिटिंग आपका बैरियर है, ठीक है, क्लियर। देन देयर इज वन ट्रांससेलुलर रूट, उसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स बिटवीन कॉर्नियल एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा, ठीक है। अगर स्ट्रोमा के थ्रू ड्रग जाए दैट इज कॉल्ड एज ट्रांससेलुलर रूट, के थ्रू सेल से आपकी जो ड्रग है वो जा रही है इनटू द आई, ठीक है। सो दीज आर द मेजर टू रूट्स, नॉन कॉर्नियल एंड कॉर्नियल। कॉर्नियल में कॉर्निया को पेनिट्रेट करके जाएगी, नॉन कॉर्नियल में स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा थ्रू अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन फैक्टर्स